वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पीपीएस स्टडी सेंटर 9395 में। तो आइए दोस्तों, आज क्लास 9 लेते हैं आप लोग को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज आप लोग को इस टाइप में मैथ बताने जा रहे हैं परसेंटेज चैप्टर से। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि एक कार्यकर्ता प्रति सप्ताह 2800 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई है और उसके काम के घंटे में 25% की कमी आई है, तो फिर नई मजदूरी क्या होगी। तो कह रहा है कि फिर नई मजदूरी क्या होगी। देखिए, एक जो कार्यकर्ता है उसकी प्रति सप्ताह का इनकम जो है 2800 रुपये है। अगर उसकी प्रति घंटे की मजदूरी, यदि अगर उसकी प्रति घंटे की मजदूरी जो है 20% बढ़ जाता है, यानी कि प्लस में 1/5, ठीक है, और उसके काम के घंटे में 25% की कमी आ जाती है। काम के घंटे में 25% की कमी आ जाती है, यानी कि 1/4। तो फिर नई मजदूरी क्या होगा। तो बोल रहा है कि फिर नई मजदूरी क्या होगा और अर्निंग कितनी होगी, उसकी जो कमाई होगी वो कितनी होगी। तो इसको हम लोग समय मान ले रहे हैं कि कितना घंटा समय, और टोटल अर्निंग मान लीजिए। अर्निंग मतलब कमाई ठीक है। पहले अगर देखिए 5 रुपया कमाता था तो 20% की वृद्धि हुई है तो 6 रुपया कमाता था, ठीक है। वही बात हो गया घंटे की में बात किया जाए तो पहले 4 घंटा काम करता था और 25% की कमी की कर दी गई, तो अब के घंटा कमाता है 3 घंटा, ठीक है। टोटल अर्निंग की बात कर रहा है कि अर्निंग कितनी हुई। तो 5 चौके 20, 6 18, ठीक है। अब यहां से बोल रहा है कि वो प्रति सप्ताह 2800 रुपये कमाता है। वो प्रति सप्ताह कितने सौ रुपये कमाता है, 2800 रुपये। पहले कितना कमाता है, 2800 रुपये। यहाँ पहले यहाँ है तो 20 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा 2800, तो 1 यूनिट बराबर 14 दूनी 28, 140 रुपया। तो कह रहा है कि नई मजदूरी क्या होगी। तो नई मजदूरी ज्ञात करना है, तो क्या होगा 18 गुना 140 गुना करेंगे 18 चौके 72, 18 एकम 18 और 7 25, 25-20 रुपये इज द राइट आंसर। तो आपकी जो नई मजदूरी हुआ वो कितना हुआ, 25-20। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। आइए दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेल की कीमत में 20% की कमी हुई है। एक गृहिणी तेल पर खर्च को 36% बढ़ा देती है, तो बताएं खपत पर कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए प्राइस जो है, कीमत है, कीमत में 20% की कमी कर दी गई। तो 20% की जब कमी की गई तो 1/5, कमी है तो माइनस, ठीक है। उसकी एक गृहिणी खर्च पर, एक्सपेंडिचर पर क्या कर रही है, 36% बढ़ा देती है। खर्च पर कितनी प्रतिशत बढ़ा देती है, 36%। तो 9 चौके 36 और 25 चौके 100, तो इसका फ्रैक्शंस वैल्यू कितना हुआ 9/25। तो अब कह रहा है कि तो बताएं खपत पर प्रतिशत वृद्धि दर्ज करें। कह रहा है कि खपत पर प्रतिशत वृद्धि दर्ज करें, तो इसको हमको बनाना है, ठीक है। तो ये चीजें हुआ, तो अब ध्यान से हम समझेंगे। पहले अगर प्राइस की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। पहले अगर 5 रुपया कमाता था और जब 20% की कमी हुई तो कितना कमाता है, 4 रुपया, ठीक है। कंजप्शंस तो दिया नहीं है, खपत निकालने के लिए बोल रहा है, इसलिए छोड़ देंगे। एक्सपेंडिचर निकालेंगे। एक्सपेंडिचर देखिए
कह रहा है कि 36% बढ़ा देते हैं अपने खर्च पर, यानी कि पहले अगर 100 रुपया खर्च कर रही थी तो अब कितना रुपया खर्च कर रही है, 136 रुपया कर रही है। ये चीजें बोल रहा है। तो अब यहाँ पर कंजप्शंस को निकालना है, तो कंजप्शंस को निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, तो 100 में और 4 में गुना करेंगे, तो 100 गुना 4 सबसे पहले, फिर रेशियो डालेंगे, फिर 5 गुना 136। चाहेंगे तो यहां से हम कटा भी सकते हैं, तो कटा दीजिए, और 20 पाँचे 100, 4 तिया 12, और 4 चौके 16, ये भी कट गया। अब देखिए यहां से कुछ कह रहा है तो खपत पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, ये बात कह रहा है कि खपत पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि। तो यहाँ 20 था और 20 से हो गया 34, तो कितना बेसी हुआ, 20 10 30 4 14, 14 का हुआ। तो 14 का वृद्धि हुआ, किस पे हुआ, 20 पे हुआ। प्रतिशत में निकालने के लिए 100, 20 पाँचे 100, 14 पाँचे 70% की क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुआ, इसलिए 70% इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है, तो कीमत पर क्या होगा असर। कीमत पर बोल रहा है क्या होगा असर। देखिए गेहूं पर खपत में कह रहा है, कंजप्शंस में पहले कह रहा है 20% की वृद्धि होती है, तो प्लस में 1/5। फिर कह रहा है कि खर्च में 50% की वृद्धि होती है। एक्सपेंडिचर में कितनी प्रतिशत की खपत होती है, खर्च पर कितनी, 50% की वृद्धि होती है, तो 1/2 इसका फ्रैक्शंस वैल्यू होगा। तो कह रहा है कि कीमत पर क्या असर पड़ेगा, कह रहा है कि प्राइस पर क्या असर पड़ेगा, वो चीज बताइए। तो पहले कंजप्शंस दे रखा है, पहले कंजप्शन से मेरा 5 था, जब 20% की वृद्धि हुई तो हो गया 6। प्राइस निकालना है, छोड़ देंगे। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एक्सपेंडिचर के बात करेंगे, तो पहले 2 था, अब कितना हो गया, 1 बढ़ा तो 3, तो फिर से वही काम करेंगे, 2 में 6 में गुना करेंगे, 2 छक्का 12, 3 से 5 में करेंगे 15, पहले 12 था 15 हो गया, कितनी की बढ़त हुई, 3 की। 3 की बढ़त किस पे हुई है, 12 पे। प्रतिशत में निकालने के लिए 100, 25 चौके 100, 3 चौके 12, 3 3 कट जाएगा, 25% इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। बोल रहा है कि दाल की कीमत में 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदी, उसी राशि में वो कितने दाल खरीदेगा। देखिए एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति की दाल की कीमत में प्राइस में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि प्लस में फ्रैक्शंस वैल्यू 1/5। अब कह रहा है कि इसी राशि से अगर मान लीजिए पहले वो 5 रुपया में खरीदता था, जब 20% की वृद्धि होती थी तो 6 रुपया में खरीदता, ठीक है। मगर कह रहा है कि आपका वो जो टोटल प्राइस है, जो उसके खर्च है, तो खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, उसके खर्च पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। एक्सपेंडिचर को कह रहा है कि सेम रहना चाहिए। तो खपत पर क्या, तो खपत कंजप्शंस निकालने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं, 5:6 को हम लोग कर देंगे 6:5। अब कह रहा है कि पहले वह 60 kg दाल खरीदता था, तो 6 यूनिट यानी कि 6 यूनिट पहले है, खपत की बात कर रहा है, इसलिए 6 यूनिट इज इक्वल टू कितना है, 60 kg। तो 1 यूनिट कितना होगा, 10 kg। तो कह रहा है कि अब उसी राशि में अब कितने किलो दाल मिलेगा, तो अब 5 है, तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा, 5 गुना 10, 10 पर से 50, यानी कि अब उसको कितनी केजी दाल मिलेगा, 50 kg इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक श्रम 60 घंटे काम करता है प्रति सप्ताह, और वह 2400 रुपये वेतन के रूप में, प्रति सप्ताह उसे 2400 रुपये वेतन के रूप में, यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 40% बढ़ जाती है
और काम की अवधि 16 से ही 2/3% कम हो जाती है। तो आय में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाना है। तो कह रहा है कि आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो उसकी कीमत जो है कितनी प्रतिशत बढ़ जाती है? 40% बढ़ जाती है उसकी आमदनी में। तो इसका क्या होगा? 40/100 फ्रैक्शंस वैल्यू डायरेक्टली लिख दे 2/5 डायरेक्टली लिख देते हैं फ्रैक्शंस वैल्यू 2/5। अब कह रहा है कि काम की अवधि में 16 से ही 2/3% की कमी हो जाती है। तो कमी हो जाती है तो 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शंस वैल्यू होता है 1/6। ठीक है। तो कह रहा है कि आय में यानी कि इनकम में क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताइए। तो देखिए, पहले प्राइस में 2 रुपया कमाता था, जब वृद्धि हुआ तो पहले प्राइस में जब 5 रुपया कमाता था तो 40% की वृद्धि हुआ तो 7 रुपया कमाने लगा। ठीक है। टोटल घंटे में कमी कितनी होती? पहले 6 घंटा कमाता था लेकिन अब कितना घंटा कमा रहा है? 5 घंटा। तो अब कह रहा है कि कितनी आय में वृद्धि हुआ कि कमी हुआ ये बताइए। तो 6×5 = 30, 7×5 = 35, यानी कि पहले 30 रुपया कमाता था तो अब 35 रुपया कमाने लगा, यानी कि 5 रुपये का वृद्धि हुआ। अब 5 रुपये का वृद्धि हुआ तो पहले 30 रुपया कमाता था अब 35 रुपये कमाने लगा, तो कितना बढ़ा? 5 रुपया। 5 रुपया की जो वृद्धि हुआ किस पे हुआ? 30 पे हुआ। गुना प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से 0 कट गया तो कितना हुआ? 10×5 = 50/3। तो आंसर हुआ 16 से ही 2/3% की इंक्रीज हुआ। तो 16 से ही 2/3% इज द राइट आंसर। कह रहा है व्यंजक एक्स वाई में, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि व्यंजक एक्स वाई में दोनों चर एक्स और वाई दोनों का मान 20% तक कम हो जाता है। तो इसके द्वारा चर मान का घटाया जाता है। इसके द्वारा चर मान घटाया जाता है। कितना प्रतिशत घटाया जाता है यह चीजें पूछ रहा है। 20% कम हो जाता है, यानी कि इसको बना सकते हैं x + y + xy/100 पर। देखिए x का मान -20 फिर y का भी मान -20 प्लस x का मान -20 फिर y का मान -20 बट्टे में 100। 0 से 0, 0 से 0 कट गया। 20 हुआ 40 और ये माइनस प्लस हुआ 4। -36% की क्या हुआ? कमी हुआ। तो -36% इज द राइट आंसर।